जब मैं घोगा गया था तो मैं भी समुद्र के अंदर बड़ी विचित्र दशा, मैंने पहली बार ही समुद्र का ये रूप देखा था कि समुद्र जो है रात भर में 2-3 किलोमीटर दूर चला जाता है, और जब सुबह हम वहां गए तो समुद्र पूरा सूखा हुआ था। उसी सूखे हुए समुद्र में हम शुद्धि को गए, शौच के लिए गए, इतना सूखा हुआ, पानी की बूंद नाम की चीज नहीं। माने कि तुम लोग तो कहते समुद्र है घोगा के बाद, समुद्र बहुत दूर दिख रहा है। बोले महाराज शाम को देखना। तो मैंने आप सामायिक करने के बाद, आहार के बाद वहीं चला गया और एक चट्टान पर बैठ गया। वहां के किसी बंधु ने मुझे बताया, तो मैं नियम में, जब तक समुद्र आकर मुझे नहीं छुएगा मैं यहां से नहीं उठूंगा, और बैठ गया ध्यान लगा करके। 4 बजे हर इतने जोरों से समुद्र की आवाज आती थी, बढ़ता आया, हर बार कम से कम वो 2, 3, 5 फुट। और जैसे ही अंत में आया, यदि मैं 5 मिनट और नहीं उठता, अगली लहर तो हमें डुबो देती। और वहां पर मुझे जो सामयिक की मुझे एहसास हुआ, फिर मैंने अपनी अनुभूति को शास्त्रों से टैकल किया, और उस समय मैंने की थी, यह वही स्थान है जहां पर श्रीपाल समुद्र को भुजाओं से तैर करके पार लगे थे। क्योंकि सौराष्ट्र का वर्णन जो श्रीपाल चरित्र में है वो मेरे ध्यान में था, और उस समय हमने वहां भी कहा था और बार बार कई बार कहा है कि वहीं पर घोगा के अंदर, और घोगा के अंदर जो सहस्रकूट जिनालय का उल्लेख मिलता है। पहले वो सहस्रकूट जिनालय रहा है, वो खंडित हो गया, फिर बाद में इन लोगों ने पीतल का सहस्रकूट बनाया, और वो श्री घोगा जो है श्रीपाल के एक अतिशयकारी स्थान है, जहां श्रीपाल के बढ़ने से देवताओं के द्वारा बंद किए हुए कपाट खोले गए थे। लेकिन वहां की स्थिति भी ठीक नहीं थी, ऐसे है जैसे एक सामान्य स्थिति हो। वहां भी बात कही, अभी इन्होंने बीड़ा उठाया है, घोगा के मंदिरों को भी पाषाण के बना करके अमर कर दी। वाह!